जालौन में कई माह से वेतन न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्त्रियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी आशा कार्यकर्त्रियां जालौन तहसील पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक शिकायती पत्र तहसीलदार को सौंपा है। आपको बता दें कि जालौन तहसील क्षेत्र में कार्यरत आशा कार्यकर्त्रियों को एक माह से या कई माह से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज सभी आशा कार्यकर्त्रियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी आशाएं जालौन तहसील पहुंची, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई माह हो गए हैं, अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। कई बार की गई शिकायतों के बावजूद भी उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया गया। यदि उनका वेतन नहीं दिया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगी। क्या ये है सर कि हमारा जो आशा पेमेंट है वो आशा पेमेंट बिल्कुल भी मतलब डाला ही नहीं जा रहा है। 3-3 महीने हो जाते हैं, बिल्कुल पेमेंट नहीं डाला जाता। और जब भी बोलो तो ये कहा जाता है कि मतलब वो बजट पास नहीं हुआ है, अभी बजट नहीं आया है जी। और जितना हम काम करते हैं उसका मतलब बिल्कुल भी पैसा डल ही नहीं रहा है। साल हो गए, एक साल क्या मतलब 2 साल हो गए, 2 साल से परमानेंट पेमेंट नहीं डल रहा है। किसी और का दे दिया। तो आज आप लोग कितनी संख्या में हैं और ज्ञापन किसको दिया है, क्या आपकी मांगे हैं? 111 आशाएं हैं हमारे जालौन ब्लॉक से। और क्या बोले सर? किसको ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? ये एसडीएम महोदय। मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे हमारी ये है कि जो हमारा मतलब मानदेय जितना हमारा बनता है उतना तो डलना ही चाहिए ना, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं ना, रात देखते हैं ना, दिन देखते हैं। कब 12 बजे फोन आ जाए, हम लोग 12 बजे घर से निकल के आते हैं। कम से कम हम लोगों की मेहनत तो देखनी चाहिए ना कि किस प्रकार अगर कोई आके अभद्रता भी करता है तो उसके लिए भी हम लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मार्च में सबको भुगतान हो जाता, लोगों को नहीं हो। सगरा सुंदरपुर व्यापार मंडल के तत्वावधान में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर स्थानीय बाजार में बाजार वासियों और क्षेत्रीय धर्मानुरागियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व बाबा नर्वदेश्वर नाथ धाम शिवालय प्रांगण में संगीतमयी सुंदरकांड पाठ और विधि विधान से पूजा के बाद शुरू हुई। शोभा यात्रा बाबा नर्वदेश्वर नाथ धाम, महाकालेश्वर धाम, सोमेश्वर नाथ धाम से होते हुए बूढ़ेश्वर नाथ धाम से वापस आयोजन स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में डीजे की भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों की धुन पर थिड़कते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं के जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा की प्रमुख आकर्षण हनुमान झांकी, श्री राम झांकी, राधा कृष्ण झांकी और शिव तांडव झांकियां बनी रही। अलीगढ़ में सरकार के द्वारा मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से मरीज अपना इलाज कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटलों में जाते हैं। लेकिन शहर में सरकारी एम्बुलेंस के साथ साथ प्राइवेट अवैध एम्बुलेंस का भी जमावड़ा देखने को मिल जाता है। दरअसल मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल सेंटर का है, जहां से मरीजों को अवैध एम्बुलेंस के द्वारा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल सेंटर से जबरदस्ती भी मरीजों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बात को लेकर कांग्रेस नेता राजा भैया ने एम्बुलेंस के खिलाफ अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अलीगढ़ जिला अधिकारी को भी कही थी, लेकिन आज तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राजा भैया ने इस मामले को क्षेत्र अधिकारी तृतीय को भी इससे अवगत कराया। सर, कुछ अवैध टाइप की एम्बुलेंस चल रही है जिले पर, उन पर किस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है? जी, हमारे जनपद के जो प्रवर्तन दल हैं उनके द्वारा अवैध संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है, जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल है। इन एम्बुलेंस में इनका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, इनका इंश्योरेंस और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाती है। और यदि फिटनेस समाप्त पाई जाती है तो तत्काल ही उसे थाने में निरुद्ध किया जाता है। पूर्व में भी एक संयुक्त अभियान हमारे जनपद के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ चलाया गया था। आपके माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ऐसी एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं जिनके प्रपत्र वैध नहीं है। पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पुनः एक विशेष अभियान इनको ध्यान में रखते हुए इन पे कार्रवाई को केंद्रित करते हुए किया जाएगा। अभी तक
माननीय मुख्यमंत्री का वर्चुअल माध्यम से नगर विकास विभाग नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास के साथ संवाद का संजीव प्रसारण कार्यक्रम हुआ। प्रशासक उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार और अधिशासी अधिकारी बाल मुकुंद मिश्र के आदेशानुसार नगर पंचायत पयागपुर में आयोजित मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 6 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे हुआ था, जिसके बाद विकास विभाग नगरीय रोजगार और गरीब उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास और विभागों की योजनाओं से संबंधित पुस्तकों का विमोचन वर्चुअल कार्यक्रम नगर पंचायत पयागपुर पर संपन्न हुआ। पयागपुर बहराइच जिले की उच्च शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य महकमा विशेष तैयारी में है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर में भी न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट और 20 शैय्या इमरजेंसी वार्ड के संचालन का पयागपुर के यशस्वी विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया, ताकि सुदूर गांव और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जन्मे गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों का त्वरित उपचार पर उनकी जान बचाई जा सके। त्रिपाठी ने अपने संबोधन में बताया कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का प्रयास है। अब तक केवल जनपद स्तर पर मुहैया कराई जा रही थी सारी सुविधाएं, अब ब्लॉक स्तर पर भी इसे उपलब्ध कराया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें ट्रस्ट ने शेयर की है, जहां छत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। रामलला के भूतल के खंभों के ऊपर बीम के पत्थर रखे गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फोटोज जारी की। सोशल मीडिया पर फोटो साझा कर मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। रायबरेली में मुख्यमंत्री द्वारा 8,731 करोड़ की राशि, जो कि 2029 तक के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के उपरांत विधायक अशोक कुमार की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 पात्र लाभार्थियों को चाबी वितरण की गई। आज रायबरेली NIC में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए और आवास के लाभार्थियों को इसकी चाबी सौंपी गई। भाजपा की डबल इंजन की सरकार निरंतर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इसकी मदद और रोजगार और स्वरोजगार की योजना पहुंचाने में प्रयासरत है। बरेली में थाना किला क्षेत्र के एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का एक मामला सामने आया। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों से की। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने करणी सेना के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने पीड़िता के साथ थाना किला पहुंचकर थाना अध्यक्ष किला से मामले में जांच कर कार्रवाई करने को कहा, तो वहीं थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह अब तक हिंदू मामलों को लेकर भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते थे, मगर आज सच्चाई और कुछ और निकलकर सामने आई। ठाकुर राहुल सिंह के यहां पहुंचकर एक मुस्लिम महिला ने अपना दुखड़ा सुनाया। महिला ने बताया कि वो किला थाना क्षेत्र की रहने वाली है। 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। एक लड़का है, उसने मेरे संग शारीरिक शोषण करा और जो है मैं बड़े बड़े अधिकारियों के गई हूँ, लेकिन मेरी पिछले 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मैं बहुत परेशान हूँ और जो है उसका हमारे घर पे 3 सालों से पिछले आला जाला था। शादी के झांसे में लेके उसने मेरे साथ गलत किया। सुल्तानपुर में नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर लाने और ले जाने वाले वाहनों की अब खैर नहीं। सरकारी तंत्र इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हो उठा है। अब सीधी कार्रवाई विद्यालय में पहुंचकर होगी। गुरुवार को ARTO नंद कुमार, यातायात प्रभारी उप निरीक्षक अनूप सिंह और परिवहन निगम के ARM नागेंद्र नाथ पांडे द्वारा संयुक्त कार्रवाई में कई वाहनों की जांच हुई, जिसमें अधिकांश फेल साबित हुए, जिन पर कठोर कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया गया और साथ ही दर्जन भर ई-रिक्शे पर भी कार्रवाई की गई। सीज किए गए वाहनों को अमहट स्थित निगम कार्यशाला में खड़ा कराया गया और बाकी गाड़ियों का चालान किया गया। ARTO नंद कुमार और यातायात उप निरीक्षक अनूप सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि विद्यालयों में बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन चल रहे हैं। आज उसकी जांच स्टेला मॉरिस स्कूल पयागीपुर स्थित जाकर की गई।
यूपी के बरेली में गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी के बयान पर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज भगवान राम, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बाल से ही डीएनए जांच हो जाती है। जो बहन बेटियां तपती दोपहर में 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में समय काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वो बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे। वो खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। उन्हें ना काले लिबास में रहना होगा और ना ही 3 तलाक और हलाला झेलना पड़ेगा। के अंदर जो दंगा हुआ है उसको, और बंगाल के अंदर दोनों जगह जो दंगा हुआ है उसको देख करके तो मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। वहां के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है बंगाल के लिए, और बिहार में दंगा हो रहा है। नीतीश बाबू खजूर खा रहे हैं, रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। उनको दंगे में कौन मर रहा है, कौन घायल हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए।